जो 7 मर्डर हुए थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करती हुई पुलिस, जो डॉक्टर उन डेड बॉडीज की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसके नौकर के जरिए पुलिस उसके घर में जो सीक्रेट रूम था उसका दरवाजा ओपन करती है। तो जैसे ही वो तीनों ऑफिसर्स दरवाजा ओपन करते हैं तो उनको उस रूम के एक कोने से किसी चीज का धुआं निकलता हुआ दिखता है और जो उस रूम का दरवाजा था वो अचानक से बंद हो जाता है। जब उन तीनों की आंख खुलती है तो वो तीनों खुद को एक अजीब से कमरे में बंधा हुआ पाते हैं और जो उस रूम की दीवार थी उन दीवारों पर वो ही स्माइली स्टिकर लगे हुए थे और वहाँ पर वो ही अजीब से सॉन्ग बजते रहते हैं जो उनके पड़ोसियों ने उन लड़कों की डेथ से पहले सुने थे। और थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर और वो नौकर जो इन तीनों ऑफिसर्स को यहाँ तक लाया था उस रूम में आते हैं। फिर उनमें से एक पुलिस वाला डॉक्टर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर डॉक्टर बताता है कि आज से करीब कुछ साल पहले जब वो चाइना में MBBS कर रहा था तो एक और लड़का था जो मेरे साथ चाइना में पढ़ रहा था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में नॉर्थ इंडिया से सिर्फ मैं था और नॉर्थ ईस्ट से कुछ और 3 से 4 स्टूडेंट पढ़ते थे और वहाँ पर मंगोलियन, जापानीज, साउथ कोरियन, चाइनीज स्टूडेंट पढ़ते थे। तो मैं सिर्फ अपने उस दोस्त से सबसे ज़्यादा क्लोज था और हम लोग एक साथ ही रहते थे। लेकिन एक दिन वहाँ पर सब लोगों के सामने मेरे दोस्त की कुछ स्टूडेंट से लड़ाई हो जाती है और वह लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मैं अपने दोस्त का साथ देता हूँ। फिर हम दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ घंटों बाद मैं इस बारे में उससे थोड़ी बात करता हूँ जिससे हम दोनों के बीच में बहस हो जाती है और फिर मेरी भी अपने दोस्त से लड़ाई हो जाती है और हम दोनों ने भी कुछ दिनों तक बात नहीं की। फिर मैंने देखा कि मेरा दोस्त उन लोगों के साथ था जिससे उसकी उस दिन लड़ाई हो गई थी और धीरे धीरे करके वो उनके साथ ही रहने लगा था। फिर एक दिन मैंने एक प्लान बनाया। जो मेरा दोस्त था मैं उसे अपने कॉलेज की छत पर ले गया और मैंने वहाँ से उसे नीचे धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई और उसे धक्का देते हुए वहाँ पे मुझे किसी ने नहीं देखा और उसको करार दे दिया गया। अब मुझे उन सिर्फ 8 लोगों को मारना था जिनकी वजह से मेरा दोस्त मरा था, क्योंकि मैंने अपना बदला तो अपने दोस्त को मारकर ले लिया था, लेकिन अब उन लोगों को मारकर अपने दोस्त का बदला लेना था। मैंने उन्हें मारने के लिए प्लान तो बहुत बनाई, लेकिन उससे पहले ही मेरा कॉलेज खत्म हो गया और मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। लेकिन मैं अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था। फिर मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ पर एक दिन इनमें से एक लड़का मेरे पास किसी बीमारी का इलाज के लिए आता है और ये लड़का उन लड़कों की तरह ही दिखता था जिनकी वजह से मेरे दोस्त की मौत हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको मारकर अपने दोस्त की मौत का बदला ले लूंगा, लेकिन वो सब 8 लड़के थे और मैं एक बंदे को मारकर अपने दोस्त की मौत का बदला नहीं लेना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे उन सबको मारना है। अब जो भी उस हॉस्पिटल में उनके जैसे दिखने वाले पेशेंट आते थे उनका इलाज मैं ही करता था। मैंने उनमें से 7 लड़कों को चुना जो अकेले रहते थे। फिर मैंने उन्हें कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी शुरू की जिससे वो और बीमार रहने लगे थे और जिससे उनका BP बढ़े और हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़े। मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरी यहाँ पे जॉब लग चुकी थी, लेकिन ये लड़के मेरे कॉन्टेक्ट में थे और अब मैं इन्हें ऐसी दवाइयों की ओवरडोज देने लगा था जिनसे मेंटली डिस्टर्ब रहे। और कुछ दिन पहले मैंने इन लोगों को बुलाकर कुछ टैबलेट्स दी। उन गोलियों की ओवरडोज लेने से इन लोगों को एक एक करके हार्ट अटैक आ गया और एक सर्जरी का नाम देके मैंने इन लोगों के नाखून में वो स्टिकर छुपा दिया था। लेकिन उस लास्ट वाले लड़के के नाखून चबाने की आदत की वजह से वह स्टिकर बाहर निकल गया था जो तुम लोगों को मिल गया था, जिसकी वजह से तुम लोगों को मुझ पर शक हुआ। फिर एक दिन मेरे नौकर ने बताया कि तुमने उससे पूछताछ की है। फिर मैंने तुम तीनों को मारने का प्लान बनाया। अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। फिर एक ऑफिसर ने पूछा कि उन अजीब से सॉन्ग और स्माइली स्टिकर का क्या राज था। तो उस डॉक्टर ने बताया कि स्माइली तो मैंने अपने दोस्त के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त को बहुत सी चीज़ों पर स्माइली बनाने की आदत थी। जो चीज़ें उसे पसंद आती थी या अपनी किताबों पर वो अक्सर स्माइली बनाया करता था।
लेकिन मैंने उसे एक स्टिकर पर बहुत ज़्यादा स्कैरी बना दिया। और ये सॉन्ग्स उन सब के लिए थे जिनकी वजह से मेरा दोस्त मरा था, क्योंकि ये उनके देश के ही थे। फिर एक ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे कहने पर उन्होंने ये सॉन्ग्स क्यों चलाए। फिर डॉक्टर ने बताया क्योंकि मैंने उनको झूठ बोलकर किसी थेरेपी का नाम देकर ये सॉन्ग्स चलवाए, और मुझे लगा था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन जो लास्ट वाला लड़का था, उसकी नाखून चबाने की आदत की वजह से तुम लोगों को वो स्टिकर मिला और तुम्हें मुझ पे शक हुआ। लेकिन तुम लोग उल्टा मेरे ही जाल में फंस गए और अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। इतने में एक ऑफिसर कहता है कि मारा तो तुमने था अपने दोस्त को, तो तुम्हारी सजा का क्या। ये सुनकर वो डॉक्टर थोड़ा परेशान सा होकर कुछ सोचने लगता है, और जो उसके हाथ में गन थी उससे खुद को